अरे राधा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जब भी मैं मेकअप करती हूँ तभी तुम यहाँ पे मेरे पीछे आके क्यों खड़ी हो जाती हो? क्या तुम मेरे जितना सुंदर बनना चाहती हो? अरे मेरी बहन, तुम इस जन्म में तो ये सपना दिमाग से निकाल ही दो कि तुम मेरे जितना सुंदर हो जाओगी। अरे छोटी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेकअप कर रही हो। मैं तो केवल साफ सफाई करने के लिए ही यहाँ पे आई थी। और मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी कि तुम जब भी मेकअप करो तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी। अरे देखो, मैंने तुम्हें कई बार मेरी चीजों को छेड़ते हुए देखा है। तुम मेरी चीजों को बिल्कुल भी मत छेड़ा करो, और खास तौर पे जो मेरी ड्रेसिंग पे मेरे मेकअप का सामान पड़ा है, इसको तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाया करो। ये बहुत ही महंगा है और तुम इसको यूज करके भी कभी भी गोरा नहीं बन सकती हो। अरे छोटी, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। और रंग रूप तो सब भगवान की देन है। मैं सांवली हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुश हूँ इस चीज से। और मैंने तुम्हारे कोई भी सामान को टच नहीं किया है। मैं केवल साफ सफाई करने के लिए इस कमरे में आई थी। और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम तुम्हारे कमरे की खुद ही साफ सफाई करो। मैं यहाँ से जाती हूँ। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तुम मेरे कमरे में किस लिए आती हो। तुम मेरे मेकअप के सामान से गोरा बनना चाहती हो। मेरी बहन, इस जन्म में तो तुम बिल्कुल से गोरा नहीं बन सकती। तुम काली कलूटी हो और काली कलूटी ही रहोगी। इस बात को मानो यहाँ से और जाओ यहाँ से। और इस प्रकार रिया और राधा की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों बहनों में से एक का रंग काला था और एक का रंग बहुत ही फेयर था। तो जिसको अपने रंग के ऊपर काफी घमंड था, तो उसकी इस बात को सुनकर राधा उसके कमरे से चली जाती है। हा 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 हा। मैं बहुत जल्द बहुत शक्तिशाली और बलशाली बन जाऊंगी और बहुत ही ताकतवर भी बन जाऊंगी, जिसके लिए मुझे सुंदर सुंदर लड़कियों और महिलाओं की बलि देनी पड़ेगी। जय हो महाकाल, जय हो महाकाल। मैंने एक तरीका सोचा है। क्यों ना मैं गांव के बाहर जो जंगल वाला रास्ता है वहां पे एक नेल पॉलिश का पेड़ लगाऊं, और जो भी सुंदर सुंदर महिलाएं और लड़कियां उस नेल पॉलिश की पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ के लगाएंगी तो वो मेरी चुंगल में फंस जाएंगी। और उसके बाद में मैं उनकी बलि देके बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगी। हा 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 हा। और हमेशा के लिए अमर बन जाऊंगी। मुझे अब इनकी बलि देने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। अरे वाह, यही वो जंगल वाला रास्ता है जहाँ से सभी महिलाएं और सुंदर सुंदर लड़कियां जाती हैं। मैं यहीं पे अपना नेल पॉलिश का पेड़ लगा देती हूँ। और इस प्रकार वो राक्षसनी बीच रास्ते में नैन पॉलिश का पेड़ लगाकर छूमंतर हो जाती है। और अगले दिन गांव की कुछ लड़कियां और सुधा उस रास्ते से जाती रहती हैं, और उनको रास्ते के बीच में नैन पॉलिश का पेड़ दिखाई देता है, और उस पेड़ को देखकर वो वहां पर रुक जाती हैं और कुछ बातें करने लगती है। अरे रिया, देखो, नेल पॉलिश का पेड़। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लग रही है। और रिया, इसमें तो तुम्हारी पसंद के सारे कलर हैं। देखो कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश है। अरे, ये यहाँ नेल पॉलिश का पेड़ किसने लगा दिया? पहले तो यहाँ पे कोई नेल पॉलिश का पेड़ नहीं था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो कितने सुंदर सुंदर कलर हैं, और मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं। मैं तो इसमें से लेने वाली हूँ। तुम्हें भी पसंद है तो तुम भी ले लो। और इस प्रकार जैसे ही वो लड़कियां नैन पॉलिश के पेड़ से नैन पॉलिश तोड़कर अपने नाखूनों पर लगाती हैं, वैसे ही वो तीनों की तीनों लड़कियां फंस जाती हैं चुड़ैल के सुंगुल में, और वो वहां से गायब होकर पहुंच जाती हैं चुड़ैल की गुफा में। आओ लड़कियों आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब मैं तुम्हारी बलि देके बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। हा 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 हा। अरे तुम कौन हो और हमें यूं क्यों पकड़ के लाई हो तुम? हमें छोड़ दो, जाने दो हमें यहाँ से। क्यों पकड़ रखा है हमें यहाँ पे? जाने दो, हमें छोड़ दो। मैं हूँ जादूगरनी डायना।
लेके सबसे अमर बन जाऊंगी, सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। हा 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 हा। अरे छोटी, छोटी, कहाँ हो तुम? अरे यूं ही ये इस शीशे के चिपकी ही खड़ी रहती है, आज तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? रिया, रिया, कहाँ हो तुम? रिया, रिया, पता नहीं कहाँ चली गई, कमरे में तो चारों तरफ दिखाई नहीं दे रही। मैंने तो आवाज भी लगा दी, चलो बाहर जाके देखती हूँ। रिया, रिया, कहाँ हो तुम? छोटी, छोटी, कहाँ हो? अरे घर पे तो चारों तरफ मैंने देख लिया, वो कहीं पे नहीं मिली। रिया, रिया, पता नहीं अपनी सहेली के घर गई होगी। अपनी सहेली के घर वो जाती रहती है और मुझसे वो गुस्सा है, इसलिए मुझे बता के नहीं गई होगी। चलो मैं उनके घर जाके देख लेती हूँ। अरे ये रास्ते में नेल पॉलिश का पेड़, ये कहाँ से आया? कल तक तो यहाँ कोई नेल पॉलिश का पेड़ नहीं था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं इसके पास जाके देखती हूँ, ये कहाँ से आया है? और जैसे ही राधा नैन पॉलिश के पेड़ को छूने लगती है, वहां पर परी आ जाती है। अरे राधा, तुम परेशान मत हो, मैं सब जानती हूँ कि रिया कहाँ है। रिया को जादूगरनी डायना ने कब्जे में कर लिया है और वो उसकी बलि देने वाली है। मैं तुम्हें ये जादुई जल देती हूँ, ये तुम उस जादूगरनी पे छिड़क दोगी तो वो भस्म हो जाएगी और तुम्हारी बहन उसके चुंगल से आजाद हो जाएगी। परी उसको जादुई भस्म देती है और रिया भी नैन पॉलिश के पेड़ से एक नैन पॉलिश तोड़कर अपने नाखून पर जैसे ही लगाती है, वो भी वहां से गायब होकर जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती है। एक और लड़की, लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मैं इन सब की बलि दूंगी और अमर बन जाऊंगी। अरे राधा, अरे राधा, हमें बचा लो, हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो, वरना ये राक्षसनी हमारी बलि दे देगी। राधा, हमें बचा लो। अरे छोटी, डरो नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। और रुको, अभी इस दुष्ट जादूगरनी को मैं सबक सिखाती हूँ। अरे तुम मुझे क्या सबक सिखाओगी? पहले अपने आप को बचा के तो देखो। तुम मेरे नेल पॉलिश के पेड़ से मेरे जादू के चंगुल में फंस चुकी हो। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी बलि दूंगी। हा 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 हा। देखो डायन, तुम इन सबको जाने दो, ये बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकती हो। इनको जाने दो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी गुफा में आके मुझी को चुनौती दे रही हो? रुको, मैं अभी तुम्हारी बलि देती हूँ। अरे मैं जल रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मैं किसी की भी बलि नहीं दूंगी, मैं तुम सबको छोड़ दूंगी। मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे जाने दो यहाँ से। और इस प्रकार राधा ने जादुई भस्म डालकर डायन को जला डाला। देखो रिया, आज राधा दीदी की वजह से हमारी जान बच गई। शुक्रिया राधा दीदी। हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल से सही बोल रही हो। अगर राधा दीदी नहीं होती तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। राधा, मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मेरे बारे में सोचा। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बड़ी बहन। कोई बात नहीं छोटी, मैंने तुम्हारी कोई भी बात का बुरा नहीं माना। तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ। कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब चलो, अंत भला तो सब भला। और इस प्रकार रिया उस डायन के कब्जे से सभी लड़कियों को छुड़ाकर अपने अपने घर ले जाती है। और रिया भी अपनी बड़ी बहन राधा से माफी मांगती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है और सभी हंसी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ते हैं।